दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश में 7वें चरण का भी चुनाव शनिवार को संपन्न हो गया। इसके साथ ही एग्जिट पोल भी आने लगे हैं। प्राप्त वोटों का हिसाब किताब हो रहा है, या यूं कहे कि किसे कितना वोट मिला है, इसको ले अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं और जोड़ घटाव की गणित बनाई जा रही है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के चर्चित लोकसभा सीट पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से कैसे पप्पू यादव जीत रहे हैं, या यूं कहें कि पप्पू यादव की जीत होगी या फिर आरजेडी या फिर जेडीयू की। कुछ आकलन मेरे पास है, कुछ तथ्य हम लाए हैं आपके लिए। एक ग्राउंड रिपोर्ट है कि कैसे पप्पू यादव यहाँ के क्षेत्रों में मजबूत दिख रहे हैं, कितना उन्हें वोट मिलने की संभावना है। हम तमाम तथ्यों की जानकारी आज के इस एपिसोड में हम देंगे। वैसे दोस्तों, 4 जून को ईवीएम खुलने के बाद सब कुछ सामने आ ही जाएगा, लेकिन एक अनुमान के तौर पर ग्राउंड रिपोर्ट कैलकुलेशन के जरिए जो दस्तयाब है, अपने पास मौजूद है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 59.94% मतदान हुआ है। टोटल यहाँ मतदाता 19 लाख के करीब है। ठीक है, 19 लाख का 59.94% अगर आप निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 11,38,860 होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ के समीकरण को हम समझते हैं। पहले दोस्तों, कुल मतदाताओं का 40% यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं। 7.5 लाख के करीब यहाँ मुस्लिम मतदाता है। उसी तरह जादव यहाँ 1.5 लाख है, अति पिछड़ा 2 लाख, दलित आदिवासी 4 लाख के करीब है, ब्राह्मण भी 1.25 लाख व राजपूत भी 1.25 लाख के करीब है। ठीक है, यहाँ का ये समीकरण है। अब आइए प्राप्त वोटों को हम देखते हैं। हम बात की शुरुआत पप्पू यादव से ही करते हैं। कैसे कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जीत रहे हैं, आप समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ का समीकरण, आरजेडी का समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो खबरें आ रही हैं, क्षेत्र से जो जानकार बता रहे हैं कि यहाँ इस बार माई समीकरण नहीं चला है। ठीक है, तो पहले आइए मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं। 40% यानी 7.5 लाख मुस्लिम वोटर्स यहाँ है। ठीक है, अगर 60% आप आकलन करते हैं, पोलिंग की बात करते हैं, तो 4,20,000 के करीब पोलिंग है। ठीक है, इसमें आप 3.5 लाख मुस्लिम वोटर पप्पू यादव को दे दीजिए। कितना? 3.5 लाख। बाकी को अभी रखिए, कहाँ जाएंगे इसके हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद यादव वोटर्स जो यहाँ है 1.5 लाख के करीब है। तो यादव, तो पोलिंग कितनी हुई है 1.5 लाख में, आप सोच लीजिए, यानी 90,000 के करीब पोलिंग हुई है। इस 90,000 में आप 40,000 पप्पू यादव की तरफ छांट दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 3.5 लाख और 40,000 यानी 3,90,000 के करीब, यानी मोटा मोटी 4 लाख वोट पप्पू यादव को खाते में जाता दिख रहा है। यह अनुमान है, वैसे ईवीएम खुलने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं संतोष कुशवाहा को देखते हैं। पहले भी जीते थे,
जेडीयू के अच्छे कैंडिडेट हैं, साफ सुथरी छवि है, ठीक है। संतोष कुशवाहा के वोट की बात करें, यहाँ ब्राह्मण 1.25 लाख के करीब हैं। पोलिंग के अनुसार 60,000 ब्राह्मण वोट जोड़ लीजिए, राजपूत भी 1.25 लाख के करीब है, 70,000 वो भी जोड़ लीजिए, 1,10,000। सबसे मास वोट दलित आदिवासी हैं, ठीक है, वे हैं करीब 4 लाख के करीब, तो 2 लाख वो भी जोड़ लीजिए। और उनका अपना परंपरागत वोट जो जेडीयू का है, बीजेपी का है, ठीक है, जो जातीय है और परंपरागत वोट है, यानी कुल 3.5 लाख के करीब वोट इनको मिलते हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसमें बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक। उसी तरह अब आइए आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती की ओर चलते हैं। दोस्तों, बीमा भारती ईबीसी समाज से आती है, ठीक है, 2 लाख वोटर्स यहाँ ईबीसी की, ठीक है। आप पोलिंग के रेशियो से जोड़ लीजिए, इनको दे दीजिए, खूब हुआ होगा अगर समाज में तो 1 लाख तो दे ही सकते हैं, 100 लाख, 1 लाख दे दीजिए, 1,20,000 दे दीजिए, ठीक है। ज़्यादा वोटर्स जो बचे हैं 60,000 हमने ज़्यादा वोटर्स इनको दिया है, 1,80,000। उसका मुस्लिम समीकरण से भी 1 लाख के करीब इन्हों वोट दे दीजिए। मोटा मोटी इनका भी 3,10,000 3,20,000 इनका वोट होता है, ठीक है। तो यही प्राप्त वोटों का आकलन है। आगे क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा। 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ कैंची चली है या तीर या फिर लालटेन जला है। 4 जून को देखा जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि यहाँ कांटे की टक्कर है और दिलचस्प माहौल है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।